मैं समस्त झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनका एक मुख्यमंत्री जो कुछ दिनों के लिए लापता हो गया था, अब वह बाहर आ गया है और वह मुख्यमंत्री इस समय सरकार के मेहमान के रूप में जेल में है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, हम लोगों की सरकार के बने 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत क्या दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे सरकार अथवा हमारे सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई हो। ऐसी है हमारी यह सरकार। हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे भारतवासी बच्चे भारत आ गए। यह है हमारा भारत। और यहां पर मैं प्रभारी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर चुका हूं और परमात्मा की कृपा से उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में हमको कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं समस्त झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनका एक मुख्यमंत्री जो कुछ दिनों के लिए लापता हो गया था, अब वह बाहर आ गया है और वह मुख्यमंत्री इस समय सरकार के मेहमान के रूप में जेल में है। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार मैं जानता हूं आजाद भारत में कांग्रेस की सरकारों को भी आपने काम करते हुए देखा होगा। शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिस सरकार के ऊपर, उस सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, हम लोगों की सरकार के बने 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत क्या दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे सरकार अथवा हमारे सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई हो। ऐसी है हमारी यह सरकार। आप लोगों के खून पसीने से बनी हुई यह सरकार है। मैं संगठन की जिम्मेदारी लंबे समय तक निभा चुका हूं। जैसे आप सब यहां बैठे हो, आपको जानकारी शायद इस बात की नहीं होगी, मैं युवा मोर्चे का भी जिलाध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का भी जिलाध्यक्ष रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। आप जैसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ऊंचाई देने में जितना संभव हो सकता था हमने अपना योगदान देने की कोशिश की है और कामयाबी यदि हासिल हुई है तो आप लोगों के सहयोग के कारण, आप लोगों के परिश्रम के कारण कामयाबी हासिल हुई। आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में बनाई। लोग उस समय तरह तरह की बातें करते थे। यह सरकार कितनी कामयाब होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उन सारे सवालों की चर्चा यह नहीं करना चाहता जो हमारे विपक्षी हम लोगों के बारे में सवाल किया करते थे। कहते थे इन लोगों का अनुभव क्या है, यह सरकार कैसे चलाएंगे। लेकिन 5 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे विश्व को संदेश दे दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब तेजी से आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत अब हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। मैं वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर जाता हूं, सरकारी बैठकों में भिन्न भिन्न मंचों से मुझे बोलने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन मैंने देखा है कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी।
लेकिन आज भारत का कद दुनिया में इतना बड़ा हो चुका है कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। अभी हमारे अमर बाउरी जी चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियर वार को हमारे प्रधानमंत्री ने रोक दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय धड़ाधड़ रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से मिसाइलें चल रही थी। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, लेकिन हमारे भारत के भी बड़ी संख्या में बच्चे, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, वहां पर थे। उनके अभिभावक जो भारत में रहते थे उन्होंने कहना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी चाहे जो हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से बाहर निकालिए। मेरे बहनों भाइयों, कोई यह कल्पना नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे भारतवासी बच्चे भारत आ गए। यह है हमारा भारत। धन दौलत तो यह मनुष्य के जिंदगी में दूसरे पावदान पर होता है। मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। भारत यदि आजाद हुआ है तो आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को फंदे को छीन लिया था। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। भारत को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, लेकिन स्वाभिमान के साथ साथ संयम भी होना चाहिए। स्वाभिमान के कारण मन के अंदर अहंकार नहीं पैदा होना चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, हमको विनम्रता और शालीनता का भी परिचय देना चाहिए। पार्टी जो फैसले करेगी, जो भी फैसले करेगी, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 25.5 साल की उम्र में मुझे सांसद का टिकट मिला था। 7 दिन के बाद मेरा टिकट कट गया और उसके बाद मैंने एक सार्वजनिक सभा जिसको संबोधित करने चौधरी चरण सिंह जी आ रहे थे, उसमें खड़े होकर बोला, दुर्भाग्यवश मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगा दी तो मैं समझूंगा वो मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए। और वही चौधरी चरण सिंह जी हमारी पार्टी के नहीं थे। उन्होंने कहा, जनसंघ हुआ करती थी हमारी पार्टी, ऐ जनसंघ के लोगों, एक टिकट इस लड़के को हमारी तरफ से मिलना चाहिए। और पहला टिकट 1977 में विधायक के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, जवानी के जोश में हमको होश नहीं खोना चाहिए, पूरा संयम बरतें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? क्योंकि आज जीवन उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है। यही हमारी भारत की परंपरा है। और जिस भारत के हम नागरिक हैं, वो भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, आप सबके सहयोग से, आप सबके संबल से, इस देश की जनता के आशीर्वाद से आगे हम इसी तरीके से काम करते रहे तो भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अभी हमारे अमर बाउरी बतला रहे थे कि हम दुनिया के 5 देशों में आकर खड़े हो गए। धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में।
पहले हम 11वें स्थान पर खड़े थे, 11वां स्थान हुआ करता था, और 7 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया कि भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर हमारा यह भारत खड़ा हो गया। बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। और इतना ही नहीं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फॉरम्स, वित्तीय संस्थाएं जो हर देश की धन दौलत के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में समीक्षा करती रहती है, उन्होंने, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा, अरे भाई, भारत जितनी तेजी से के साथ आगे बढ़ रहा है, अभी सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 प्रारंभ होते होते भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा।